जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट अवश्य देखना, क्योंकि इसमें हमने पर्यावरण के उन टॉप 25 प्रश्नों को इंक्लूड किया है जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखना, और आप लोग इन 25 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि ऑप्शन है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को सख्ती से जकड़ लेते हैं, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, या फिर प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। देखिए, प्रतिरोपण का मतलब क्या होता है? एक पौधे को एक जगह से दूसरी जगह पर रोपित करना प्रतिरोपण कहलाता है। तो प्रतिरोपित पौधे बढ़ते नहीं हैं कभी कभी। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान साथियों पौधे के अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, कश्मीर घाटी में, या फिर फूलों की घाटी में। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली या फिर मौन घाटी कहा जाता है, यहीं पर पाई जाती है। दूसरा प्रश्न बनता है कि शांत घाटी कहाँ पर है? तो भैया शांत घाटी कहाँ पर है? तो ये है केरल में। ओके। प्रश्न क्रमांक 3, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कहा गया है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं ना टूटने वाले अणुओं से, कार्बनिक यौगिकों से, पॉलीमर से, या फिर प्रोटीन से। देखिए, हम सभी जानते हैं जो पॉलीथीन है ये कितनी हानिकारक है, और इन थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह थैलियां हैं यह बनी होती हैं पॉलीमर से। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, या फिर अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अपना वन अपना धन यह योजना साथियों प्रारंभ की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसका उद्देश्य है राज्य में वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। जैव विविधता का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, या फिर विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। और साथियों आप सभी लोग सारे प्रश्नों के या तो आंसर कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखना, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जीव जंतु, इसको ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटेक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, या फिर उपयुक्त सभी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंटेक आवास होता क्या है। ध्यान रखना, स्थिर जल वाले जितने क्षेत्र होते हैं उनको कहा जाता है लैंटेक आवास, जैसे आर्द्र भूमि, झील, तालाब, जलाशय। इनमें क्या होता है, जो जल होता है वो स्थिर रहता है, मतलब बहता नहीं है, तो इसलिए इन्हें लैंटेक आवास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तालाब एवं दलदल, इसे कहा जाएगा लैंटेक आवास। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में
विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प। घास, टिड्डा, सर्प, मेंढक, टिड्डा, मेंढक, घास, सर्प है, या फिर टिड्डा, सर्प, मेंढक, घास। बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, पहले क्या होगा साथियों, जो घास होगी, घास को कौन खाएगा भैया? घास को टिड्डा खाएगा। टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा। और मेंढक को खाएगा सर्प। तो ऐसा दिया है भैया हमें ऑप्शन ए में, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, थायरोक्सिन, कैल्सीफेरॉल, या फिर थायमिन। तो साथियों, चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो ध्यान रखना साथियों, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और पूछा जाए ये है कहाँ पर भैया, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। बताना है जो महासागर है यह पृथ्वी पृष्ठ के कितने भाग पर हैं? 3/4, 1/4, 1/2, या फिर 2/3। तो भैया ये 2/3 भाग पर हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यदि साथियों आपको टाइम कम पड़ता है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। CNG संक्षिप्त रूप है। बताना है जो CNG है यह किसका संक्षिप्त रूप है? सभी अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो भैया CNG संक्षिप्त रूप है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, जिसे हिंदी में कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, यह जो गैस है यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को कम प्रदूषित करती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अधिकांश पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थलमंडल में, वायुमंडल में, जलमंडल में, या फिर प्रकाश मंडल में। तो भैया मेरे अधिकांश पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, क्योंकि स्थल मंडल में पेड़ पौधों के लिए अनुकूल वो परिस्थितियां जैसे मिट्टी, जल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जनित रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका क्या रीजन है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती,
या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। देखिए साथियों, आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं अपनी गर्दन को बहुत हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि जो पक्षियों की आंखों की पुतली होती है वह घूम नहीं सकती। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खालिस्तान को शामिल नहीं करता। बताना है प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक आकलन इनमें से किसको शामिल नहीं करता? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, या फिर शिक्षार्थियों को सीखने के बढ़ाने में। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। रचनात्मक आकलन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 17, और सारे ही प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, पोलियो को बताना है, पोलियो किस की वजह से होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर कीट? तो भाई मेरे, जो पोलियो रोग है ये होता है विषाणु या फिर वायरस की वजह से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। कहा गया है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? देखिए यहाँ पर ए बी सी थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मतलब है करेक्ट आंसर से। तो भैया वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? H2S। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, फूल, तना या फिर फल? तो साथियों लौंग एवं केसर पौधे के फूल वाले भाग से प्राप्त होते हैं। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा गया है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? देखिए भैया हम सभी जानते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो हमें जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन देते हैं। अब भैया जब पेड़ पौधे क्या हैं समाप्त ही हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 पर। वायु एक खालिस्तान है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या फिर विद्युत अपघट्ट है? बताना है वायु क्या है। तो भैया वायु क्या है? भैया वायु एक मिश्रण है। क्या है भैया? वायु एक मिश्रण है। ये ध्यान रखना, वायु क्या है? विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। अपक्षय क्या है? अपक्षय का विचार संबंधित है पृथक हुए पदार्थों के संग्रह से, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना साथियों, अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की एक क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़ जाती हैं और विकीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। इसको ही कहा जाता है अपक्षय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भैया हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23। कहा है धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? बताना है धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, या फिर कृषि प्रयोग हेतु भूमि को प्रयोग में लाना। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा।
धारणीय कृषि का मतलब होता है कि भूमि का आप इस प्रकार से प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता अच्छी तरह से बनी रहे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24। और भैया आप सभी लोग कमेंट अवश्य करना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है, क्या है भैया यहाँ पर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे कहा जाता है नीरी, ये अवस्थित बताना है कहाँ पर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भैया कहाँ पर है, बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद या फिर दिल्ली में। तो भैया ये कहाँ पर है, ये है भैया नागपुर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर इजिप्ट। तो भैया पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 25 प्रश्न इंक्लूड किए थे, जो कि बेस्ट 25 प्रश्न थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 25 में से कितने प्रश्नों को सही किया है, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए हो साथियों तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।